जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा ही मार्मिक सब्जेक्ट है और शायद आपको यकीन ना आए कि कहीं ऐसा भी होता है, लेकिन इसको सुनिएगा ज़रूर। हमारी जन्म पत्रिका में एक श्राप होता है, शाप होता है, जिसका नाम है स्त्री शाप। श्राप कहें या शाप कहें एक ही बात है। पूर्व जन्म में हमने अपनी स्त्री का या माता का या किसी भी स्त्री पक्ष का हमने मन तोड़ा, हृदय दुखाया, तो कहीं ना कहीं इस शाप से हमारी ज़िंदगी ज़रूर गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा आज के इस कार्यक्रम को। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ग्रंथों ने कहा है, स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है, उसका मान सम्मान करना चाहिए। स्त्री मातृ स्वरूपा है, उसका मान सम्मान करना चाहिए। आज हम देवों से ज़्यादा देवियों की साधना करते हैं। हमें धन चाहिए तब हमें लक्ष्मी जी अच्छी लगती हैं, हमें विद्या चाहिए, हमें सरस्वती अच्छी लगती हैं, हमें शक्ति चाहिए, हमें भगवती तारा बगला अच्छी लगती हैं। शत्रु की दारुण चित्कार को दूर करने के लिए, समन करने के लिए हम भगवती बगला की शरण में जाते हैं। कोर्ट कचहरी में अनन्य मामलों में जब हम फंस जाते हैं तो हम अनेकों प्रकार की गुह्य विद्याओं का सहारा लेते हैं, जिसमें हम प्राजिता, प्रतिंग्रा, विपरीत प्रतिंग्रा आदि ऐसे दिव्य अवैध्य कवच का हम पाठ करते हैं। कहने का भाव, हम जन्म से ही शक्ति से जुड़े होते हैं, अपनी माँ से, धरती माँ से, गौ माँ से, गायत्री माँ से, गंगा माँ से। इसलिए स्त्री का मन दुखाना ये हमें अगले जन्म में भी भारी पड़ता है। आज का कार्यक्रम कुछ इन्हीं बातों के ऊपर आधारित है। आइए पहले आज का हम पंचांग आपको बतावें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 16 जनवरी सन 2023, संवत 2079, दिन सोमवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, नक्षत्र स्वाति, तिथि नवमी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब हम आपको एक कुंडली दिखाते हैं और कुंडली में पंचम भाव दिखाएंगे। पंचम भाव और वहाँ शुक्र पाप ग्रहों से यदि पीड़ित हो तो इस शाप की पहचान हो जाती है। आइए अब हम आपको एक कुंडली के माध्यम से समझाते हैं। ये कुंडली है। इस कुंडली में जो ये एरो का निशान जहाँ जा रहा है, तीर का निशान, ये पंचम भाव है। कौन सा? पंचम भाव है। सबकी कुंडलियों में यही भाव पंचम कहलाता है। यदि यहाँ शुक्र बैठे हों और पाप ग्रहों से दृष्ट हों, यहाँ शुक्र बैठे हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों, तो ये मोटी सी पहचान है कि व्यक्ति को स्त्री शाप होगा ही होगा। आपकी जन्म पत्रिका आपके पूर्व जन्म का भी लेखा जोखा अपने गर्भ में समा कर के रखती है। आपकी होरोस्कोप जहां आपके वर्तमान को सहेजती है, वहीं आपके भविष्य की शुभ चिंताओं के साथ ग्रहों को अदल बदल करके आपको बताने में सक्षम होती है। बहुत बड़ी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में आपकी छिपी होती है। पढ़ पाना सबके बस की नहीं है, हमारे भी बस की नहीं है। हाँ, जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, क्योंकि किसी के भविष्य को पढ़ना वो आसान नहीं है। आपके मन की बात को पढ़ना बहुत ईजी है कि आप मन में क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या सवाल है, आपके घर में कमरे कितने हैं, आपकी जेब में क्या रखा है, ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है, झाड़ फन्नूस वाली बातें हैं। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करो 20, 30, 50 दिन की, बहुत सारी आसान बातें, ये कोई इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन
कल आपके साथ क्या घटना घटेगी, कल आप क्या बनेंगे, आप जिस समस्या में ग्रसित हैं इस समस्या को कैसे दूर करो, ये सारी बातें बड़ा मंथन का सब्जेक्ट होता है। अब यही मंथन हमारे ऋषियों ने निकाला कि आपकी जन्म पत्रिका में कुंडली के पंचम भाव में शुक्र पाप ग्रहों से ग्रस्त हों तो आपको स्त्री शाप भुगतना पड़ेगा। परिणाम क्या? घर की स्त्री से सदैव आपका मनमुटाव रहेगा, सदैव मनमुटाव रहेगा। आपको स्त्री सुख मिलने की बहुत कम चांसेस आपके जीवन में बन जाएंगे और आपके घर में अक्सर वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न रहेगी। धन की किल्लत आपके जीवन में आने लगेगी। जो मन का एक आंतरिक संतोष होता है वो कहीं ना कहीं हमें छिनता नजर आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए ध्यान रखना अपने जीवन में स्त्री के हृदय को मत दुखाना। वो माँ भी है, वो देवी स्वरूपा भी है, और जब चंडी रूप में रणचंड में वो अपना रूप दिखाती है तो उस रूप से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये श्राप लगता कैसे है? कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में हमने स्त्री का, जैसे प्रेमी प्रेमिका या अपनी पत्नी, किसी न किसी के हृदय को ऐसा घनघोर रूप में तोड़ा होता है, हृदय घात वाली बात हो जाती है। ऐसे ही कुंडली में होता है एक सती शाप। हाँ, बड़ी बड़ी कुंडली के अंदर रहस्य छिपे हुए हैं। अब आप साहब कहें साहब ऐसी तो स्थिति मेरे साथ भी है, कैसे बचें, क्या करें उसके बचने के उपाय? पहला उपाय, तनिक से भी आपके प्यार में यदि पत्नी के प्रति कमी है उसको बढ़ा दीजिए। हृदय में स्त्री के प्रति मान सम्मान की भावना बढ़ा दीजिए। बढ़ा के रखनी चाहिए लेकिन बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए। स्त्री वर्ग का बढ़ चढ़ करके साथ दीजिए, बढ़ चढ़ करके उनका कार्य करिए। आपकी माँ हो, बुआ हो, फूफी हो, काकी हो, नानी हो, दादी हो, है ना, पत्नी हो, इससे आगे नहीं जा सकते हम। तो आप बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, उनका साथ दीजिए। कोई काम करना है दौड़ करके करिए, भाग करके करिए, 2 पैसे खर्च होते हैं करिए। कहीं कन्यादान हो रहा है, कन्यादान में अपना सहयोग करिए। किसी गरीब कन्या दहेज की वजह से रुकी बैठी है, आप पैसा जुटाइए, धन जुटाइए, समय जुटाइए। आप हमारे कहने से करके देखें। कहते हैं ना, कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। जिस पुत्री को पिता बहुत प्रेम से पालते हैं और वो पुत्री जब किसी के दूसरे के हाथ में सौंपी जाती है, दामाद के दी जाती है, तो पिता के हृदय पर वास्तव में एक, भाई क्या कह सकते हैं, शब्दों वाली बात तो ये है नहीं, शब्दों में तो हम शायद आपको ना समझा पाएँ। और उस पुत्री के ऊपर भी देखिए, जिस घर में पढ़ी, खेली, नहाई, धोई, लड़ी, उस घर को हमेशा के लिए, एक तरह से कहने वाली बात नहीं है लेकिन वो पराया सा ही हो जाता है। पुत्र उसी घर में रहता है, अपना घर छोड़ते हुए बड़ा मुश्किल होता है भैया। कहने की बात है, घर छोड़ना बहुत मुश्किल बात है। घर छोड़ना छोड़िए, शहर छोड़ना, शहर की गलियां छोड़ना, वो चौबारे, वो गलियां छोड़ना आसान बातें नहीं है। ये एक मनुष्य के लिए भी मुश्किल है, आदमी के लिए भी मुश्किल है, तो महिला के लिए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आपसे इसका यही उपाय है कि आप बहुत अच्छे से उनका सहयोग करें, मान सम्मान करें, आपको इस स्त्री शाप से मुक्ति मिलने लग जाएगी। इसके अलावा 10 महाविद्याओं के किसी भी मंत्र में
या भगवती के किसी भी मंत्र की आप दीक्षा लें और दीक्षा लेकर के आप बहुत अच्छे से उस मंत्र की अनन्य भाव से साधना करें, तो भी आपका स्त्री शाप से विमोचन होगा, आपको इससे छुटकारा मिलेगा। और आगे कान पकड़ लें, नाक भी पकड़ लें कि हम किसी स्त्री का दिल नहीं दुखाएंगे और हम सदैव मान सम्मान की भावना से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं। और कुंडली के और बहुत अजीबोगरीब खेल हैं। जीवन आपके संग ऐसे ही चलता रहे, हम आपको ऐसे ही सुनाते रहें, आप लोग सुनते रहें, तो बहुत सारे ऐसे योग हैं जो भी कुंडली के बाहर निकल कर के आएंगे और आपको हम उन्हें बताते रहेंगे। आइए, समय हो चला है मात्र शक्ति से जुड़ने का, उस भवानी से, उस भक्त वत्सला से, कि वो आप सभी को स्त्री शाप से मुक्त करें और सभी के घर में प्रेम की भावना अच्छे से अच्छे हो जाए। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी समझते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज का ये अंक हमने बहुत हृदय से आपको समझाया है, आपकी ड्यूटी बनती है अधिक से अधिक लोगों तक हमारे ये अंक आप शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि किसी के मन को दुखाना आसान नहीं है। और ये मन दुखाना इस जीवन में तो हमें तड़फाएगा ही तड़फाएगा, पूर्व जन्म में भी हमने ऐसा कुछ किया होता है तो इस जन्म में भी हमें उसकी सज़ा मिलती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए और हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हमें शुभ विचारों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी तो इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहियों नहीं व्यापा। मैंने 100 रुद्राक्ष की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला। इससे आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा
घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।